Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. Pledge, I Anjali Rana commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, we were discussing about the chapter number 14, changes in our environment. And we have done up to here. First, we have studied out air pollution. And we have done up to here, effects. Now, today we will start from next pollution, that is soil pollution. सॉइल पोल्यूशन जो मिट्टी से रिलेटेड होता है, ठीक है, मिट्टी का ख़राब हो जाना, वो क्या हो जाता है, सॉइल पोल्यूशन. कॉजेज किसकी वजह से होते हैं सॉइल पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन वेस्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज मिक्सेस विद सॉइल. जब वेरियस सोर्सेज से जो वेस्ट होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, उसको तब क्या हो जाता है, सॉइल पोल्यूशन हो जाता है. मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम. जो वेस्ट की मैनेजमेंट है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. वेस्ट को कहाँ पर रखना है, कैसे करना है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्योंकि अगर अच्छे से हम वेस्ट को मैनेज करेंगे, जो हमारा कूड़ा कचरा होता है वो अच्छे से हम प्रॉपर मैनेज करेंगे तो सॉइल पोल्यूशन के चांसेस बहुत कम होते हैं. सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द सॉइल. जो बड़ी वेस्टेज होती हैं इंडस्ट्रीज़ की, वो क्या करती हैं, सॉइल को पोल्यूट कर देती हैं. केमिकल्स यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू कॉज सॉइल पोल्यूशन. जो केमिकल्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र में यूज़ हो जाते हैं एंड इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, उनसे सॉइल पोल्यूट हो जाती है, सॉइल पोल्यूशन हो जाता है. इफेक्ट्स क्या हैं? सॉइल पोल्यूशन कॉजेज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. जब सॉइल पोल्यूशन हो जाता है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सॉइल पर? वो क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, जो हमें ज़रूरी होते हैं वैसे भी न्यूट्रिएंट्स, वो कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. एंड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जो उसकी ताकत होती है वो सब ख़त्म हो जाती है. इट ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन का एक बहुत बड़ा कारण है सॉइल पोल्यूशन. हार्मफुल केमिकल्स विच पोल्यूट द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स. जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जब जैसे सॉइल पोल्यूट हो जाती है तो क्या होता है कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है. व्हेन दीज प्लांट्स आर ईटन बाय अस. उन प्लांट्स को जब हम खाते हैं तो क्या होता है, इट कैन कॉज अ नंबर ऑफ डिसीजेज. तो उससे क्या होता है, क्योंकि प्लांट्स हम खाते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो, उस पर चाहे कोई फ्रूट लग रहा हो या फिर हम कोई सब्जियां खाते हैं, तो वो सब क्या है, एक प्लांट ही है, ठीक है. उनकी वजह से क्या होता है, जब हम वो खाते हैं तो उनसे नंबर ऑफ डिसीज़ हमें लग जाती हैं. तो वो था सॉइल पोल्यूशन. नाउ नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन. पानी का पोल्यूट हो जाना वो क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूशन. अब वाटर पोल्यूशन इज़ द contamination of any water body, lakes, groundwater, ocean with chemicals or bacteria that degrade the quality of water and its purity. पानी का ख़राब हो जाना वो कहीं पर भी हो, जैसे लेक्स होती हैं, ग्राउंड वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, ठीक है, ओशंस होती हैं, उसमें क्या होता है, केमिकल्स और बैक्टीरिया मिल जाते हैं, उनसे जो वाटर की क्वालिटी है और उसकी प्योरिटी है वो सब कुछ डिग्रेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है सब, ठीक है. तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, किसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है? वाटर पोल्यूशन इज़ मेनली कॉज्ड बाय वेस्ट थ्रोन इनटू इट, बट इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड एज अ चेन रिएक्शन फ्रॉम सॉइल पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन. इट कैन स्प्रेड व्हेन वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फ्लो टुगेदर. अब ये वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? जब हम वेस्ट इसके अंदर डाल देते हैं, जैसे कोई भी हमारे वेस्टेज होती है, हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डाल देते हैं, चलते चलते नदियों में फेंक देते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूट हो जाता है.
इस और किसकी वजह से और हो सकता है, सॉइल पोल्यूशन की वजह से भी और एयर पोल्यूशन की वजह से। अब एयर पोल्यूशन हो रहा है अगर, ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि पानी जैसे अब नदियाँ हैं, है ना, नदियों के ऊपर भी एयर है, ठीक है, ऊपर हमारे एनवायरनमेंट में एयर है, तो उस अगर एयर ही पोल्यूट हो गई है, एयर पोल्यूशन हो गया है, तो वो नदियों के टच में भी आएगा वाटर के, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। उस और मिट्टी, सॉइल पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन की वजह से भी क्या होता है, मतलब ये आपस में अगर ये मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, सारे के सारे आपस में पोल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है, जब ये दोनों की। अब इट कैन स्प्रेड व्हेन वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फ्लो टुगेदर। अब किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है पानी, तो अगर सॉइल पोल्यूशन हो रहा है तो सॉइल पोल्यूशन की होने की वजह से वो वाटर भी पोल्यूट होकर जाएगा दूसरी तरफ, है ना, तो क्या है, इन दोनों की वजह से भी वाटर पोल्यूशन हो जाता है। Oil spills and industrial waste spills contaminating groundwater also cause water pollution. ऑयल के स्पिल से हो जाना, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट स्पिल्स हो जाना। ऑयल स्पिल्स क्या हो सकता है, जैसे कोई भी ऑयल है वो अनइंटेंशनली, मतलब उसको गिराया नहीं गया है, वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन, जो हम नहीं भी अपने आप नहीं करते बट वो हो जाता है, ठीक है। ऑयल स्पिल्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है स्पिल्स, है ना, तो वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर पर आकर उसको पोल्यूट कर देते हैं। इफेक्ट क्या पड़ता है वाटर पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन डिक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ अवेलेबल वाटर, उसकी क्वालिटी को, जो वाटर है वाटर की क्वालिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इट कैन लीड टू वाटर बॉर्न डिसीजेज, उससे क्या होता है, वाटर बॉर्न डिसीजेज हो जाते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूस वाटर सप्लाई फॉर क्रॉप इरिगेशन, जो फसलों के लिए हम पानी डालते हैं, ठीक है, उसके लिए भी वाटर की सप्लाई कम हो जाती है। ऑयल स्पिल्स इन वाटर कॉज सफोकेशन टू एक्वेटिक लाइफ एज ऑयल फॉर्म्स अ लेयर ऑन द वाटर सरफेस। क्या होता है, अगर हम पानी में अगर ऑयल चला जाता है, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे फिशेस होती हैं, एक्वेटिक लाइफ उनकी क्या हो जाती है, सफोकेटेड हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, क्योंकि पानी के ऊपर क्या है, पानी के ऊपर एक ऑयल की जो लेयर होती है, कभी भी, क्योंकि ऑयल होता है वो सॉल्यूशन नहीं होता है ना, पानी के अंदर मिक्स नहीं होता ना, वो ऊपर ऑयल की क्या हो जाती है, ऊपर पानी के ऊपर ऑयल की एक लेयर बन जाती है, उसके लिए क्या हो जाता है, जो एक्वेटिक लाइफ्स होती हैं वो सफोकेटेड हो जाती हैं, सफोकेशन होती है उनको, ठीक है। दिस ऑयली लेयर्स डजंट अलो एयर टू बी डिजोल्व इन वाटर विच इज़ रिक्वायर्ड बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टू ब्रीथ। जो वो ऑयली लेयर होती है, पानी के ऊपर जो लेयर होती है, वो क्या करती है, वो पानी के अंदर हवा को डिज़ोल्व होने नहीं देती। एक लेयर होती है, जैसे एक कवर लगा लो कि पानी के ऊपर कवर हो जाता है, वो जो बाहर से एयर आती है वाटर के अंदर वो उसको आने नहीं देती, ठीक है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए को सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है ना। तो अगर उनको एयर ही नहीं मिलेगी सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, तो वो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, नॉइज़ पोल्यूशन। सो नॉइज़ पोल्यूशन क्या होती है, साउंड पोल्यूशन, है ना, जो गाड़ियों की हॉर्न से, तेज आवाज़ से होती है। व्हेन एक्सेसिव नॉइस इज प्रोड्यूस इट कॉजेज नॉइज़ पोल्यूशन। जब ज़्यादा मात्रा में हमें नॉइज़ मिलती है, जैसे हॉर्न बजाना, है ना, तो वो उससे क्या हो जाता है, नॉइज़ पोल्यूशन। कॉजेज किस किस के होते हैं, सम सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर मशीन इन फैक्ट्री, मशीन्स की कितनी आवाज़ होती है फैक्ट्रीज़ में, है ना, तो उनसे क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन। व्हीकल्स के जो हॉर्न होते हैं, है ना, उनकी कई बार उनकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है, उनकी जो इंजन होता है ना, लाउड स्पीकर्स कितनी तेज़ आवाज़ करते हैं। एंड एंटरटेनमेंट गैजेट्स, कोई भी हो सकता है, सच एज टेलीविज़न एंड रेडियो, उनकी जो ज़्यादा एक्सेसिव नॉइज़ हो जाती है, वो उनसे नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। अगर नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है तो उसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, पीपल एक्सपोज टू एक्सेसिव नॉइज़ ऑफन कंप्लेन ऑफ हेडेक हो जाता है, उसको सिर दर्द हो जाता है, ठीक है।
ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनने से सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इन सम केसेज सस्टेन्ड एक्सपोजर टू लाउड नॉइज कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डीफनेस। Excessive noise pollution affect the ability of animals and birds to find their prey. Due to excessive noise, it also become very difficult to talk. Excess sound may lead to mental imbalance and nervous disabilities. तो कई केसेस में क्या होता है, ज़्यादा आवाज़ से कान का जो पर्दा होता है वो भी फट सकता है, सुनाई देना उसको बंद हो सकता है। ठीक है, द पावर ऑफ हियरिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है उसकी। ओके, एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स टू फाइंड देयर प्रे। बर्ड्स और एनिमल्स के लिए क्या इफेक्ट डलता है, जैसे कोई खाने के लिए कोई खाने को फाइंड करने के लिए जा रहा है ना, कोई फूड ढूंढने के लिए जाते हैं ना, जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, अगर बाई चांस उनको हंट कर दिया है किसी ने, है ना, उनको किसी ने मारने की कोशिश कर रहा है कोई, या फिर कोई और जानवर में लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है, तो वो आवाज़ लगाते होते हैं अपनी पार्टनर को, है ना, तो वो उसमें इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तेज़ आवाज़ में उनको अपने जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव नॉइज इट ऑल्सो बिकम वेरी डिफिकल्ट टू टॉक। हम आपस में बात करते हैं, अगर कोई तेज़ आवाज़ में कोई गाने सुन रहा है या फिर कोई जो शोर हो रहा है, तो हम आपस में एक दूसरे की आवाज़ को नहीं समझ पाते हैं ना, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, तो हमें बात करने में भी डिफ़िकल्टीज होती हैं। एक्सेस साउंड में लीड टू मेंटल इम्बैलेंस एंड नर्वस डिसेबिलिटीज़। तो इससे क्या ज़्यादा तेज़ आवाज़ से क्या हो जाता है, मेंटली इम्बैलेंस हो जाते हैं, और जो नर्वस होती है वो भी डिसेबिलिटी हो जाती, मतलब डिसेबल हो जाती हैं। उनकी जो नर्वस के काम करने की जो पावर होती है वो ठीक नहीं होती है, वो इम्बैलेंस हो जाती हैं। So I think it's enough for today's students. In the next EB, we will continue from the next topic. Thank you and have a nice day.